इतिहास के अंदर हमेशा कहा जाता है, काश सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्यों क्यों नहीं बने। तो वो जानने के लिए, वो समझने के लिए आपको एआईसीसी पेपर्स देखना पड़ेगा। पर एआईसीसी पेपर्स जो यहीं नेहरू मेमोरियल में, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में हैं, पर 24 अप्रैल 1946 के दिन क्या हुआ था? 15 में से 12 कमेटी ने जवाहरलाल जी का नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था, सरदार पटेल के नाम का रखा था। और सुभाष चंद्र बोस तो वो जमाने में थे भी नहीं, फिर भी उनके नाम का कोई जगह से प्रस्ताव आया था। जवाहरलाल जी के नाम का तो कोई जगह से प्रस्ताव नहीं आया, 15 में से एक भी जगह किसी से नहीं आया। तो अब ये मिसिंग लिंक्स जो है वो जोड़नी है, समझनी है कि तो हुआ क्या, नेहरू जी का नाम कहाँ से नेहरू बीच में जी आया? का नाम कैसे प्रपोज हुआ। गांधी जी तो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे, फिर भी वे कांग्रेस के अंदर वर्किंग कमेटी में आते थे। बापू जहां होते थे वहां पर भी वर्किंग कमेटी होती थी। एक बात खास हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब सरदार बीमार थे तब सरदार की प्रेजेंस की वजह से काफी सारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स सरदार जिसमें शामिल हो सके, सरदार की तरफ से उनका जो भी अभिप्राय मिले, तो उसके लिए स्वयं नेहरू जी ने सरदार के वहीं मीटिंग्स की थी। ये भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को फिर ऐसे दूर ला के रख देते हैं, तो वो चीज़ भी है। तो ये एआईसीसी पेपर्स के अंदर 24 अप्रैल 1946 की कुछ एंट्रीज मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि वो पूरी मिनट्स भी समझ में नहीं आती है कि जिससे मैं एक कंक्लूजन पे आऊँ। क्योंकि मैंने देखा है, तो जब तक ये ढंग से स्कैन न हो, नेहरू पेपर्स पूरे स्कैन होने चाहिए। पर स्कैनिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि उसमें कई सारे पन्ने मिसिंग दिखते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कोई जैसे हर एक फाइल है तो उसमें पेजिनेशन किया जाता है, एक नंबर से आखिरी नंबर तक, यानी आखिरी नंबर 400 पन्ना आया, तो आज हम दोबारा उसको काउंट करेंगे तो 400 नहीं है। अगर 3 पन्ने कम है तो कितनी फाइल में पन्ने कम है, इतने पेजेस क्यों कम है? क्या उसको निकालने का कोई कारण था, उद्देश्य था, मकसद था, उसके पीछे क्या मतलब था? और ये सारी चीज़ें राष्ट्र की धरोहर है, तो इनको स्कॉलर को खुल के देखने देना चाहिए, उनके लिए कोई भी बाधाएं क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले नेहरू पेपर्स की एक्सेस कब मिली? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष था, परमिशन नहीं हाँ, मिलती थी, मगर बट पहली बार कब वो मिली? हर चीज़ में, जैसे सरदार पे काम करता हो तो क्या सरदार और नेहरू अलग थे? क्या गांधी सरदार नेहरू अलग थे? तो वो एक अजीब सा बर्ताव होता था। सरदार पर आराम से आपको सब एक्सेस हो जाता? नहीं, सरदार का तो हमको एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि सरदार का मैक्सिमम मटेरियल तो हमारे पास भी है ना, और नेशनल आर्काइव्स में भी बहुत ही दिल से कोऑपरेट किया जाता था, और अलग अलग जो सरदार से जुड़े हुए संस्थाएं, वहाँ से भी जो भी सोर्स मटेरियल देखने दिया जाता था। मगर उसका जो संदर्भ है, उस चीज़ का संदर्भ है, तो नेहरू पेपर्स में देखना होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई समाज में प्रचलित मिथ चलती है तो वो अपने आप उसका खंडन हम एविडेंस बेस कर सकेंगे कि देखिए ये नेहरू पेपर्स में तो ये चीज़ में थी। जैसे मैंने सोमनाथ की बात करी, तो बापू के कहने पे सरदार ने जन आंदोलन का स्वरूप दिया, मगर सोमनाथ मंदिर के रिस्टोरेशन के लिए कन्हैयालाल मुंशी ने लिखा कि नेहरू जी ने सबसे पहला रेजोल्यूशन किया था कि सरकार इसको अगर रिस्टोर करेगी तो सरकार करेगी, मगर गांधी जी के कहने पे सरदार ने उसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अब सोमनाथ रिलेटेड सरदार का ये वर्जन हमको देखने को मिला है, मगर जवाहरलाल जी क्या मानते थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने, हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, उनको जाने से मना किया था। इसकी क्या वजह? अब उसकी वजह हमको जानना, समझना होगा। अब जब तक हम पूरी चीज नहीं देखेंगे, नहीं तो हमको अर्ध सत्य देखने को मिलेगा, एक आधा चेहरा देखने को मिलेगा। तो नेहरू पेपर्स के अंदर कौन सी फाइल में सोमनाथ रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस है या सरदार पटेल के साथ इस सिलसिले में कॉरेस्पॉन्डेंस है,
सरदार के साथ क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस, अच्छा सिर्फ सरदार का कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, नेहरू जी ने सरदार को लिखा नहीं, उसी तरह से सरदार पटेल ने भी नेहरू को बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो लेटर्स जो थे वो सरदार पेपर्स के अंदर रखे गए थे और कई चीज़ें मानो कि नहीं भी रखी गई हो। तो वो एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो सरदार पटेल का जो ओरिजिनल कलेक्शन में से नेहरू पास गए होंगे, तो हमको दोनों जगह पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, री इवेल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी एक जो लिंक है जिसमें कुछ कुछ मिसिंग होगा, तो वो सारी मिसिंग लिंक जुड़ेगी। तो ये सारी जोड़ने के लिए अगर गांधी को समझना है, अगर सरदार को समझना है, अगर नेहरू को समझना है, फ्रीडम मूवमेंट को समझना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझना है, तो सब चीज़ें एक दूसरे के पेपर को आपको खंगालना है। आपको क्या लगता है डॉक्टर कादरी, क्या वजह रही कि इतना रिस्ट्रिक्शंस नेहरू पेपर्स पर ही रहा? इंदिरा गांधी ने ही ये पेपर्स उस समय नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखवाए थे, तो वजह क्या है इन पर इतना कंट्रोल करने की? ये मेरे समझ के बाहर है कि क्यों छुपाया जाता है, क्यों परमिशन। आपको ऊपर से कहना चाहिए कि आप काम करो, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे और अलग अलग विषयों पे काम करो कि इनके पर्सनल रिलेशंस क्या थे, वैचारिक मतभेद थे तो कहाँ थे, कौन से इश्यू पे थे, और सिर्फ मतभेद थे नहीं, उनके वैचारिक साम्यता क्या थी। जब तक आप देखोगे नहीं, आप जब तक देखने नहीं दोगे, एकदम आसानी से देखने नहीं दोगे। जैसे गांधी सरदार के रिलेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं, गांधी जी से सरदार पटेल सिर्फ 6 साल छोटे थे। अब भाई वल्लभ भाई वो चिरंजीवी बन गए। गांधी जी आखिरी दिनों में वल्लभ भाई को चिरंजीवी वल्लभ भाई यानी बच्चा मानते थे। और हमको एक चीज समझना पड़ेगा, गांधी जी और सरदार के बीच के जो रिलेशंस हैं, सरदार ने अपने आखिरी दिनों के अंदर जब 2 अक्टूबर को इंदौर के पास जब कस्तूरबा एक महिला विद्यालय का इनॉग्रेशन किया, रोते रोते उन्होंने पूरा वर्णन किया कि मेरे लिए ये मेरे माँ बाप से भी बढ़कर थे। अब मेरा वक्त आ गया है, मेरे माँ बाप बुलाते, मेरे माँ बापू बुलाते। और उसके बाद 31 अक्टूबर 1950 को सरदार के 75 ईयर्स हुए अहमदाबाद में। तो सरदार को 15 लाख का चेक प्रेजेंट किया, सरदार ने चेक एक्सेप्ट किया और दूसरी सेकंड में वापस कर दिया। लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके 15 लाख ये जमा किया है, मैं उनके विकास के लिए वापस देता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर माँ बापू थे, और अपने सारे उन्होंने स्मरण याद किए थे। मगर सरदार पटेल और नेहरू, जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा तो वो अधूरी रही, पर उसके पूरा संदर्भ जानना होगा। जैसे 30 जनवरी 1948 को 48 को गांधी जी की शहादत से पहले सरदार पटेल महात्मा जी से मिलने गए और इस वजह से गांधी जी को प्रार्थना में भी देरी हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट में रहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बढ़ गए, या मुझे निकल जा। नेहरू जी और पटेल, सरदार पटेल। तो गांधी जी ने कहा कल मैं जवाहरलाल को भी बुला के बात करूंगा और इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देश आज़ाद होने के थोड़े ही दिन हुए थे, 1 महीना और करीबन 7-8 दिन हुए थे। यानी 23 सितंबर 1947 को गांधी जी दिल्ली में थे, बिरला भवन में थे। तब सुबह में गांधी जी की प्रेजेंस के अंदर नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल तीनों मिले और उसमें से कुछ बातों में से सरदार और मौलाना के बीच में झगड़ा हो गया। अब थोड़ी देर के बाद बिरला जी आए तो उन्होंने कहा क्या तय हुआ, कौन राजनीति में रहेगा, कौन जाएगा। तो गांधी जी के मैं वो तय कर नहीं पाया, मगर जवाहरलाल जी तो जाने तैयार हैं। मगर सरदार बोलते कि मैं जवाहरलाल बिना नहीं रह सकता, यानी मेरे को उनका भी साथ चाहिए अगर देश चलाना है। तो फिर गांधी जी ने भी कहा कि हाँ, इससे तो देश को बहुत नुकसान हो रहा है, या तो एक को राजनीति में से निकल जाना चाहिए, या एक प्राइम मिनिस्टर बने या एक कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, मगर दोनों की खिंचातानी तो रहेगी। तब बिरला जी ने गांधी जी को एक सुझाव दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एम्बेसडर बना के यूरोप या अमेरिका भेज दे। तो गांधी जी ने कहा विचार तो अच्छा है, कर सकते हैं। तो फिर फौरन वो लेके एटली, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी मिनिस्टर है, ऐसा वहाँ पर चलता है, अपने यहाँ ये सोच रखते हैं, तो एक वो हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा हाँ ये विचार तो है, यानी गांधी जी ने ये बात मनुबेन गांधी की डायरी में एंडोर्स हुई, जिसमें गांधी जी के स्वयं के हस्ताक्षर भी है और उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई प्रश्नार्थ नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है और यही मनुबेन गांधी की डायरी कहते हैं। सरदार और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच के जो खींचतान थे उसकी भी बातें हमको देखने को मिलती है और मोहब्बत की बात भी देखने को मिलती है। मगर ये चीज़ जब दुनिया के सामने आई तब न। तो यही सब बहुत सारी सच्चाई को दबाने के लिए इन पेपर्स की एक्सेस को इतना कंट्रोल रखा गया कि बहुत सारा सच ये देश और दुनिया जान ना सके। नहीं, कुछ चीज़ें मानो कि ऐसी है तो वो अपने किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर उनके वैचारिक मतभेद थे तो वैचारिक मतभेद और मनभेद में फर्क है, क्योंकि जवाहरलाल जी ने सरदार के देहांत के बाद बहुत सारी योजनाएं भी सरदार के नाम से रूरल डेवलपमेंट की अलग अलग वो भी की थी। तो मैं मानता हूँ कि शायद उनके मन में वो चीज़ न भी हो जो पीछे से ऐसी क्रिएट की गई है।